बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद छुटानी। आप तमाम लोगों को आइडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग सेशन में खुश आमदीद। आज के पूरे सेशन के अंदर जो मौजू हम गुफ्तगू करेंगे ये कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान रिटेल स्टोर्स पर अमल में आने वाले SOPs और वो कौन कौन से हिफाजती इकदाम हैं जो कि स्टाफ ने और मैनेजमेंट ने लेने होंगे, उसके हवाले से बात होगी। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस पूरे सेशन को पूरी तवज्जो के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप इसको सुने। और मेरा मशवरा आप तमाम लोगों के लिए ये होगा कि सेशन को सुनने के साथ साथ आप उन तमाम चीज़ों को नोट डाउन भी करते जाएं ताकि बाद में किसी भी कंफ्यूजन और परेशानी से बचा जा सके। चलिए जी, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं बताता चलूँ कि आज का सेशन 5 हिस्सों में तकसीम होगा। उन 5 हिस्सों में हम मुख्तलिफ और बहुत ज़रूरी जो इक़दामात हैं, जो बहुत ज़रूरी एरियाज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और उन पूरे एरियाज़ के अंदर जो SOPs फॉलो किए जाएंगे, जो अमल में आएंगे, उनको तफसीलन हम इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला एरिया स्टोर ओपनिंग के हवाले से होगा। मसलन ये कि जब आप स्टोर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से SOPs, कौन कौन से हिफाजती इक़दाम हैं जो कि लेने होंगे। नंबर 2, हम बात करेंगे स्टोर के एंट्रेंस के प्रोटोकॉल के हवाले से। मसलन ये कि जब आपके स्टाफ और आपके कस्टमर स्टोर्स में एंटर होंगे तो उससे पहले कौन से हिफाजती इक़दाम हैं, कौन से SOPs हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। नंबर 3, हम स्टोर के फ्लोर्स के हवाले से बात करेंगे, जिसमें आपके स्टोर का कॉमन एरिया, आपके स्टोर का पब्लिक एरिया, आपके जो बिजनेस एरियाज हैं, आपका जो ऑफिस है, आपका जो रेस्ट रूम है, कैश काउंटर्स हैं और बिलखुसूस स्टोर के अंदर जितने भी एरियाज इस पूरे एरिया के अंदर फॉल करते हैं, आप उन तमाम एरियाज के साथ आपके कौन कौन से SOPs अटैच्ड होंगे, कौन कौन सी हिफाजती इक़दाम हैं जो कि वहाँ लेने होंगे, उसकी तफसीलन बात होगी। नंबर 4, हम बात करेंगे स्टाफ से रिलेटेड हिफाजती इक़दाम की कि मसलन स्टाफ ने कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर अमल करना होगा, जिनको फॉलो करना होगा, उसकी तफसीलन गुफ्तगू होगी। और नंबर 5, आप स्टोर को क्लोज करते वक्त कौन से SOPs को फॉलो करेंगे, उसकी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि इस पूरे सेशन को पूरी तफसील के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप उसको सुने ताकि किसी भी किस्म का कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो हम इंशाल्लाह आपको जो इजाफी जो इंफॉर्मेशन है, जो इजाफी आपको जो मालूमात हैं, उसको आपको डेफिनेटली फराहम किया जाएगा। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और डिस्कस करते हैं इन तमाम एरियाज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, बात करते हैं स्टोर ओपनिंग SOPs की। स्टोर ओपनिंग SOPs में जो चीज़ें की जाएंगी, जो इक़दामात लिए जाएंगे, उनमें सबसे पहले तमाम स्टाफ को स्टोर ओपन होने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले स्टोर के ऊपर रिपोर्ट करना होगा ताकि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इक़दामात लिए जा सकें जो कि स्टोर को रेडी करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होंगे। सबसे पहले स्टोर के स्टाफ ने कल तकरीबन 1 घंटा पहले स्टोर पे पहुंचना है। उसके बाद जब वो पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना है पानी की मदद से। अगर आप हाथ धो सकते हैं तो हाथ धो लीजिएगा। अगर आपके पास हाथ धोने की सहूलत मुयसर नहीं है तो आप अपने साथ एक सैनिटाइज़र की छोटी बोतल ज़रूर रखें ताकि आप स्टोर में दाखिल होने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें। नंबर 3, आपने स्टोर के तमाम स्टाफ को, जिसमें बिलखुसूस आपका जो सेल स्टाफ है, आपके जो क्लीनिंग स्टाफ हैं और आपके जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं, उन तमाम लोगों को आपने पहले स्क्रीन करना है, चेक करना है विद द हेल्प ऑफ थर्मल गन्स। और थर्मल गन का तरीक़ेकार ये होगा कि जब आप उसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे तो आपने 98 फ़ारेनहाइट का एक कट ऑफ है जिसको आपने नोट करना है। 98 से कम है तो मतलब आप उसको अलाउ करेंगे। अगर 98 से ज़्यादा है, 98 तक अलाउड होगा और 99 पर आपने उसको अलाउड नहीं करना। अगर 99 फ़ारेनहाइट अगर रिकॉर्ड होता है, इट मीन्स कि वो सिम्टोमेटिक स्टाफ है और सिम्टोमेटिक स्टाफ को आप अपने स्टोर के अंदर नहीं दाखिल करेंगे। साथ ही साथ सिम्टोमेटिक स्टाफ के अंदर टेम्परेचर के अलावा नज़ला, ज़ुकाम या बुखार या फ्लू की अगर कोई शिकायत है तो उसको भी आप सिम्टोमेटिक स्टाफ ही कंसिडर करेंगे और उनको भी स्टोर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 4, स्टाफ ने तमाम वक्त, और स्टाफ के अंदर क्लीनिंग और जेनिटोरियल और आपका जो सिक्योरिटी स्टाफ है और आपके तमाम सेल्स के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को तमाम वक्त डिस्पोजेबल मास्क, ग्लव्स और बंद जूते का जो है वो इदराक करना है और उनको इस्तेमाल करना है। मास्क तमाम वक्त जब आप स्टोर पर हैं तो आपके साथ आपके फेस पर लगे रहेंगे। ग्लव्स का इस्तेमाल
उस तमाम टाइम के अंदर आप करेंगे जब आप स्टोर के ऊपर होंगे, जब आप कस्टमर्स के साथ होंगे। इसके अलावा जब आप स्टोर के बाहर होते हैं या अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके लिए आप मास्क और ग्लव्स को उतार सकते हैं, लेकिन उससे पहले और उसके बाद आपने अच्छी तरह से अपने हाथों को धोना है और सैनिटाइज करना है। नंबर 5, जैनिटोरियल स्टाफ ने जब स्टोर पर पहुंचेंगे तो उन्होंने स्टोर के बाहर के एरिया को अच्छी तरह से नीट और क्लीन करना है, जिसमें ब्रूम का इस्तेमाल करके पहले उस पूरे एरिया को, पार्किंग एरियाज को और स्टोर के बाहर का जो आपका जो एरिया है उसको अच्छी तरह से ब्रूम करना है और उसके बाद उस पूरे एरिया को मॉप किया जाएगा। उसके बाद जैनिटोरियल स्टाफ ने स्टोर के अंदर के तमाम फ्लोर्स को, जिसमें बिलखुसूस आपके तमाम पब्लिक एरियाज, तमाम कॉमन एरियाज, कॉमन रूम्स, आपके स्टोर के जो रेस्ट रूम्स हैं और स्टॉक रूम्स हैं और बिलखुसूस आपके जो कैश काउंटर के पीछे का जो एरिया है, उस तमाम एरियाज को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रूम एंड देन जो डिसइंफेक्टेंट जो सॉल्यूशंस का आपको बताया जाएगा उसकी मदद से पूरा मॉप करना है और अच्छी तरह से स्टोर को डिसइंफेक्ट करना है। उसके बाद स्टोर्स के तमाम डोर हैंडल्स को, जिसमें बाथरूम के डोर हैंडल्स हो सकते हैं, आपके स्टॉक रूम के डोर हैंडल्स हो सकते हैं, स्टोर के एंट्रेंस पे अगर कोई दरवाज़ा या कोई डोर हैंडल है तो वो हो सकते हैं, और साथ ही साथ डोर के तमाम नॉब्स को और ग्लास को अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ एंटी जर्म स्प्रे और टिश्यूज़ उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से वाइप करके उसको डिसइंफेक्ट करना है। और लास्ट में स्टोर्स के ऊपर जो है वो एयर फ्रेशनर्स का इस्तेमाल करना है, इससे पहले कि आपका जो स्टाफ है और आपके कस्टमर्स जो हैं स्टोर्स के अंदर दाखिल हों। ये तमाम SOPs, ये तमाम चीज़ें स्टोर्स के ऊपर की जाएंगी। अब मैं जल्दी से वो तमाम टू डूज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि किए जाएंगे स्टोर्स के ऊपर, जिनका एहतमाम करना होगा। एक तो नंबर 1, स्टोर्स को आपने 1 घंटा पहले स्टार्ट करना है, खोलना है ताकि उसको डिसइंफेक्ट किया जा सके। नंबर 2, सिम्टोमेटिक स्टाफ को आपने स्टोर में दाखिल नहीं होने देना, उनको आपने घर भेज देना है। इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए आप अपने एरिया मैनेजर्स और आप अपने DGMs के साथ रब्ता कर सकते हैं। नंबर 3, थर्मल गन्स की मदद से आपने अपने तमाम स्टाफ को चेक करना है, और जो स्टाफ पूरे दिन इस पूरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसके बाद थर्मल गन उसके हाथ में दी जाएगी ताकि कस्टमर्स को भी चेक किया जा सके। इसके बाद तमाम स्टोर्स के जो स्टाफ हैं उनको अच्छी तरह से अपने हाथों को सैनिटाइज करना है इससे पहले कि वो स्टोर के अंदर दाखिल हों। स्टाफ ने डिस्पोजेबल फेस मास्क और जो ग्लव्स हैं उसको अच्छी तरह और डेली वेयर करना है। स्टोर्स के जो दाखिली जो दरवाजे हैं वहाँ पर आप स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से वहाँ पर सैनिटाइज़र की सहूलत को आप मुयसर करवा सकते हैं स्टाफ के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए, जो कि पूरे दिन फिर फॉलो किया जाएगा। इसके बाद जो मैनेजर ऑन ड्यूटी है जिसके पास ही पूरी जिम्मेदारी होगी, जो कि इस पूरे एक्टिविटी को सुपरवाइज करेगा, उसने इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले उसको चेक करना है कि ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, और आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी जिसके ऊपर आपने बाकायदगी से हर एक एक्टिविटी को आपने चेक करना है, और उसकी कुछ ड्यूरेशंस हैं जिसकी आगे मज़ीद तफसीलात आपको मिल जाएंगी। तमाम स्टाफ को उस मैनेजर ऑन ड्यूटी ने पहले चेक करना है, और उसके बाद वो थर्मल गन जो है वो सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव को दिया जाएगा ताकि वो मज़ीद कस्टमर्स को भी आगे चेक कर सकें। उसके बाद तमाम स्टाफ ने जब एक बार सैनिटाइज कर लिए अपने हाथ, तो उसके बाद फिर अटेंडेंस मार्क की जाएगी। इसमें प्रेफर यही किया जाएगा कि स्टाफ अपनी फेशियल रिकग्निशन के थ्रू अटेंडेंस को मार्क करें, ना कि अपनी थंब इम्प्रेशन के थ्रू। अगर आपके स्टोर के ऊपर फेशियल रिकग्निशन की फैसिलिटी मुयसर नहीं है तो आप IT से रब्ता कर लें, और उसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी का अगर आपको सामना है तो आप अपने हाथों को सबसे पहले अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ सैनिटाइज़र। उसके बाद आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें, और उसके बाद दोबारा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके अपने हाथों को किसी भी जर्म से आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और लास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि तमाम चीज़ें जो है वो चेकलिस्ट के थ्रू इसको मॉनिटर की जाएंगी, जो कि मैनेजर ऑन ड्यूटी इस चीज़ को मेक श्योर करेगा। सो गाइज, ये थी हमारी स्टोर की ओपनिंग की SOPs। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने स्टोर के मैनेजर से और आप अपने एरिया मैनेजर से इसमें रब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चलें जी, अब बात करते हैं स्टोर के दाखिली प्रोटोकॉल्स की तरफ, स्टोर्स के जो एंट्रेंस के जो SOPs हैं उसकी।
मैं बताता चलूँ कि स्टोर के जो दाखिली प्रोटोकॉल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये वो पहला टच पॉइंट होता है जहाँ पर आपका कस्टमर और आपके जो स्टाफ होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। लिहाजा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है वो उसको फॉलो करना होगा। इसमें क्या क्या SOPs हैं मैं आपको एक एक करके उसकी मैं तफसीलात बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले स्टोर के एंट्रेंस के ऊपर जो जिम्मेदारी दी जाएगी ये किसी ऐसे स्टाफ को दी जाएगी, किसी ऐसे आपके सेल्स स्टाफ या मेंबर को दी जाएगी जो कि इस चीज़ की काबिलियत रखता हो कि वो तमाम तरह के कस्टमर्स के साथ डील करने के लिए उसकी जो है वो काबिलियत हो, और नंबर 2 वो तमाम स्टाफ के साथ जो है वो अच्छी तरह से उसको डील करने की काबिलियत उसके अंदर मौजूद हो। अच्छा, अब क्या SOPs उसके अंदर फॉलो होंगे? सबसे पहले हर सूरत और हर वक्त आपके स्टोर के ओपनिंग टाइम के अंदर एक स्टाफ मेंबर स्टोर के बाहर उन तमाम कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल रहेगा जो स्टोर के बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया और मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि स्टोर के अंदर जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं उसको हमने स्टोर के साइज़ के हिसाब से लिमिट किया हुआ है। लिहाजा अगर आपके पास एक बार स्टोर के अंदर कैपेसिटी फुल हो जाती है जिसमें आपके स्टोर का स्टाफ और आपके कस्टमर्स एक नंबर ऑफ पर अलाउड होंगे और एक सर्टेन जो है वो स्टाफ और एक सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड होंगे, लिहाजा एक बार वो कैपेसिटी फुल हो जाती है तो उसके बाद आपने कस्टमर्स को बाहर जो है वो रिस्पेक्टफुली वेट करवाना है, और उस सूरत के अंदर आपके स्टाफ में से एक स्टाफ मेंबर उन कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। अच्छा, बाहर जब आपका स्टाफ कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रहेगा तो कुछ सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो नंबर 1 आपके जो कस्टमर्स हैं वो बाहर से ही चले जाएं, तो उस सूरत को टैकल करने के लिए, उस चीज़ को इनकाउंटर करने के लिए हम ये करेंगे कि उन तमाम स्टाफ को आप कैटलॉग्स के थ्रू और आप अपनी टैबलेट डिवाइसेस के थ्रू आप उनको एंगेज कर सकते हैं और आप उनको जाकर पूछ सकते हैं कि सर आप क्या देखना चाह रहे हैं, सर आप क्या ख़रीदना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप उनके साथ एक फ़र्स्ट लेवल कम्युनिकेशन आप क्रिएट करके आप उनको एंगेज कर सकते हैं ताकि स्टाफ और कस्टमर्स के दरमियान एक राब्ता कायम हो जाए और कस्टमर्स की एग्जॉशन को कम किया जा सके और कस्टमर्स आपके साथ बने रहें। इस पूरी चीज़ में इस बात का ख्याल रखना है कि ये जिम्मेदारी CRO को नहीं दी जाएगी, ये जिम्मेदारी किसी एक सेल्स स्टाफ को दी जाएगी जो कि इस चीज़ के अंदर काबिलियत रखता होगा कि अपने कस्टमर्स को वो बआसानी इंगेज कर सकता है और उसके अंदर जो इन्फ्लुएंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो मौजूद होगी। नंबर 3, तमाम स्टाफ को और तमाम कस्टमर्स को थर्मल गन्स के थ्रू ही स्टोर के अंदर स्क्रीन करके अलाउ किया जाएगा, जिसके अंदर इससे पहले हमने बात की है कि उसका एक कट ऑफ है जो कि 98 है। 98 से कम होता है तो आप उसको अलाउ करेंगे, 98 से ज़्यादा अगर 99 रिकॉर्ड होता है या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड होता है फ़ारेनहाइट तो आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, ये सिम्टोमेटिक के अंदर फॉल करेगा, लिहाजा आप उनको रिस्पेक्टफुली आप उनको रिटर्न कर देंगे, उनको स्टोर में आने की इजाज़त नहीं होगी। और ये जिम्मेदारी उस शख्स के अलावा होगी जो कि बाहर कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। और कस्टमर्स के लिए बाहर अवेलेबल रहने की कंडीशन ये है कि ऑब्वियसली जब कस्टमर्स आपके बाहर वेट कर रहे हैं तो उस सूरत में एक शख्स ने बाहर जाकर कस्टमर्स को इंगेज करना है। अगर कस्टमर्स नहीं है तो उस शख्स ने बाहर जाकर इंगेज नहीं करना और वहाँ पर उस शख्स की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़रूरी नहीं होगी। लेकिन हर सूरत में स्टाफ का एक मेंबर थर्मल गन के साथ तमाम स्टाफ को और तमाम कस्टमर्स को जो है स्क्रीन करेगा और उनको जैसे हम पहले रूटीन बेसिस पे कर रहे थे कि आपने तमाम कस्टमर्स को अच्छी तरह से ग्रीट और वेलकम भी करना है। इस चीज़ में एक बात का ख्याल रहे कि कस्टमर्स अगर आपकी तरफ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपने उनको रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज़ करना है। हाथ मिलाने से करीब खड़े होने से और सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको आपने इनकरेज करना है, हाथ मिलाने को अवॉइड करना है और गले मिलने को भी हमने अवॉइड करना है। नंबर 4, हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं वो हर वक्त आपके एंट्रेंस पर अवेलेबल रहेंगे, जो कि आप अपने किसी एक स्टाफ की मदद से या आप अपने एक सिक्योरिटी गार्ड की मदद से आप तमाम कस्टमर्स को और तमाम स्टाफ को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जब वो स्टोर के अंदर एंटर होंगे तो उससे पहले उन्होंने अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। और नंबर 5, कस्टमर्स के लिए जो अवेयरनेस मटेरियल है जिसमें आप स्टैंडीज़ को प्लेस कर सकते हैं, जिसमें आप जो स्टिकर्स हैं
वो आप अपने स्टोर के एंट्रेंस के ऊपर आप प्लेस करेंगे। इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए आप अपने स्टोर के एरिया मैनेजर्स से और डीजीएम से आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये पांचों चीज़ें एंट्रेंस के ऊपर जो है वो की जाएंगी और ये मैंडेटरी हैं। इनमें से तमाम चीज़ें जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी डेलिब्रेशन के साथ फॉलो की जाएंगी। सो जी, ये थी हमारी एंट्रेंस के प्रोटोकॉल्स, एंट्रेंस की एसओपीज़। आई होप आपको ये मुकम्मल तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने स्टोर के मैनेजर्स के साथ और आप अपने एरिया मैनेजर्स के साथ रब्ता रख सकते हैं। चले जी, अब बात करते हैं आपके फ्लोर के ऑपरेशंस की और आपके स्टोर के अंदर जो एसओपीज़ फॉलो किए जाएंगे उसकी। इस पूरे एरिया के अंदर हम 6 मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बिलखुसूस सबसे पहले आपका सेल्स फ्लोर, जो कि आपका पब्लिक एरिया है, आपके कैश काउंटर्स और उसके अंदर जो हिस्से उसके हैं उसकी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक रूम्स की, जहाँ पर आपकी इन्वेंट्री रहती है, जहाँ पर आपका स्टॉक स्टोर होता है, आपका कॉमन एरिया, और नंबर 5 आपके जो स्टॉक की रिसीविंग और हैंडलिंग होती है वो किस तरह से की जाएगी, उसके अंदर कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनका ख्याल रखना होगा, और आखिरी में आपके जो स्टोर के रेस्ट रूम्स हैं, जो बाथरूम्स हैं, वहाँ पर कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर को हमें जहन में रखना होगा और जिन पर अमल किया जाएगा। सो चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके सेल्स फ्लोर की तरफ। सेल्स फ्लोर जो है ऑब्वियसली जो कि आपका पब्लिक एरिया है, जहाँ पर कस्टमर्स का और स्टाफ का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, वॉकिंग होती है। इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि ये जो आपका फ्लोर है, जो आपका पब्लिक एरिया है, ये आपकी हर सूरत में और हर वक्त आपका डिसइंफेक्टेड रहेगा। लिहाजा इसके अंदर हर 1 घंटे से आपने जो है वो इस चीज़ को, इस पूरे एरिया को आपने क्लीन करवाना है, इसको डिसइंफेक्ट करवाना है। उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ सीक्वेंसेस हैं जो कि हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से किए जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1, आपने ड्राई मॉप के थ्रू आपने फ्लोर को पहले वाइप ऑफ करवाना है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट जो वेट मॉप है, डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन, उसको इस्तेमाल करके जो डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन बनाएंगे उसके थ्रू आपने अपने फ्लोर को साफ करवाना है। नंबर 3, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेस के थ्रू आपने फिक्सचर्स को अच्छी तरह से पहले स्प्रे करना है और उनको फिर साफ करवाना है। और फिक्सचर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फिक्सचर्स के अंदर आपके वो टेबल्स जहाँ पर आपका स्टॉक रखा हुआ है, उनको साफ करवाना, आपके शेल्व्स, आपके जो ग्लास हैं, आपके जो काउंटर्स हैं, वो तमाम चीज़ें। और हो सकता है कि इसके अंदर आपकी वो डमीज़ भी हों जो कि जिन पर बार बार कस्टमर्स का टच लगता है, जिस पर बार बार कस्टमर्स जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, तो उस चीज़ को भी अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट स्प्रेस की मदद से इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि आपका स्टॉक और आपकी इन्वेंट्री जो है वो इसके अंदर किसी भी तरह का उसमें कोई डैमेज या उसको ख़राब होने से बचाया जा सके। साथ ही साथ मिरर्स को आपने अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट स्प्रेस की मदद से और एक साफ कपड़े की मदद से आपने उसको क्लीन करना है और अच्छी तरह से वाइप ऑफ करना है। तमाम पैक्ड प्रोडक्ट्स को भी अच्छी तरह से, जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपके जो गारमेंट है, मर्चेंडाइज है, वो ख़राब ना हो। जो आपके पैक प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आपकी प्लास्टिक की कवर्स लगे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से आपने स्प्रेस की मदद से, एंटी जर्म स्प्रेस की मदद से आपने उसको साफ़ करना है। उसके बाद हर 1 घंटे के डिफरेंस से आपने एयर फ्रेशनर्स का इस्तेमाल करना है और एयर फ्रेशनर्स की मदद से आपने पूरे अपने फ्लोर को और अपने स्टोर को अच्छी तरह से उसको रिफ्रेशन करना है। सब तरह के जो ट्रैश हैं, जिसमें आपके जो मर्चेंडाइज के जो कवर हैं, आपके जो स्टोर के ऊपर जो भी ट्रैश है जिसके अंदर टैग्स हो सकते हैं, जो भी कोई चीज़ जो फेंकने की है, उस चीज़ को आपने ट्रैश आउट करना है और ये हर 1 घंटे के डिस्टेंस के साथ आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। इस तमाम एरिया के अंदर, तमाम वक्त के अंदर, जब तक हम इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, इस पूरे टाइम के अंदर ये मेक श्योर करना है कि आपके तमाम ट्रायल रूम जो हैं आपके, वो क्लोज्ड हैं। किसी भी ट्रायल रूम को कस्टमर के लिए
अलाउ नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ मेक श्योर की जाएगी कि आपके पास एम्पल जो है वो मेजरिंग टेप्स मौजूद हैं। मसलन ये कि हर शख्स को हर एक स्टाफ को अपनी अपनी एक मेजरिंग टेप आप प्रोवाइड करा दें। जिसने जो है वो मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना है, जैसा कि फॉर इंस्टेंस आपके जो फैब्रिक के डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए, और एक एक स्टाफ के पास जो है वो मेजरिंग टेप की अवेलेबिलिटी मौजूद होनी चाहिए, ताकि जर्म्स का जो फैलाव है उसको कम से कम जो है वो किया जा सके। नंबर 2, सेल्स फ्लोर के ऊपर जो चीज़ें टू डूज़ हैं जिनका ख्याल रखना होगा वो ये है कि एक तो नंबर 1, हमने तमाम फ्लोर के सरफेस को एंटी जर्म क्लीनर्स के साथ हर 1 घंटे के अंदर आपने इसको साफ़ करना होगा। कस्टमर्स की जो मौजूदगी है, कस्टमर्स की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, आपने एक टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को अलाउ करना है वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको बता दिया गया है, और उसके अंदर आप अपने स्टोर को फाइंड आउट कर लें और उसके अंदर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो कि आप एक वक्त के अंदर अलाउ करेंगे अपने स्टोर पर, उसके अंदर उसका ख्याल आपने रखना होगा कि उतने ही कस्टमर्स को आप एक वक्त में एंटरटेन करेंगे। उनमें से जब कस्टमर्स आपके जाने लगते हैं तो आपने उनको उसी तरह से अच्छी तरह से आपने सी ऑफ करना है, और फिर बाहर खड़े हुए जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनको आपने फैसिलिटेट करना है। लेकिन इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है कि कस्टमर्स जब आपके स्टोर में होंगे तो कस्टमर्स एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेक श्योर कर रहे हों, और इसके लिए एक किसी शख्स की आप ड्यूटी लगा सकते हैं जो कि इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा हो। इसके साथ साथ स्टोर के फिक्सचर्स की हमने बात की कि जो भी सारे फिक्सचर्स हैं, जो भी सारे शेल्व्स हैं, जो भी सारी आपकी डमीज़ हैं, उनको भी अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट्स के साथ आपने 1-1 घंटे में आपने उसको वाइप ऑफ करवाना है। स्टोर के एंट्रेंस को आपने क्लोज़ कर देना है, मसलन ये कि स्टोर के डोर को आपने क्लोज़ कर देना है एक बार आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो लिमिट है अगर वो रीच कर गई है, अगर सारी कैपेसिटी फुल हो चुकी है तो आपने स्टोर के एंट्रेंस को आपने क्लोज़ कर देना है, और रिस्पेक्टफुली जो कस्टमर्स बाहर खड़े हुए हैं उनको आपके स्टाफ में से किसी एक स्टाफ मेंबर ने उनको फैसिलिटेट करते हुए उनको इंगेज करना है। कस्टमर की क्यूज़ और फ्लोर मार्कर्स के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। एक तो नंबर 1 ये कि तमाम स्टोर्स ने, तमाम जो आपके रिटेल स्टोर्स हैं उन्होंने फ्लोर्स पर जो फ्लोर मार्कर्स हैं, जो स्टिकर्स हैं, उनको लगाना होगा, और 6 फीट्स का जो डिस्टेंस है उसको मेक श्योर करना होगा। ये पैरेलल भी हो सकता है, ये वर्टिकल भी हो सकता है। इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि ड्यूरिंग जब कस्टमर आपके कैश काउंटर्स के पास खड़े हुए हैं, जब कस्टमर्स आपके शॉपिंग कर रहे हैं, जब वो आपके गारमेंट्स को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, जब वो किसी और डिपार्टमेंट के अंदर जब वो ब्राउज कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेक श्योर करना। चलिए जी, अब कैश काउंटर की बात करते हैं। कैश काउंटर पे भी इसी तरह से, जैसे कि मैंने बताया कि 6 फीट का फासला आपने कस्टमर्स के दरमियान में आपने मेक श्योर करना है। साथ ही साथ जब कस्टमर बिल बनवाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कम से कम 2 फीट का फासला जो है वो छोड़ा जाएगा कस्टमर्स और पॉस मशीन के दरमियान में। लिहाजा जब आप पहला मार्कर जब आप प्लेस करवाएंगे तो वो कम से कम आपकी पॉस मशीन से 2 फीट के फासले पर होगा, ताकि किसी भी किस्म की जरासीम की जो मुंतकली है उसको रोका जा सके। नंबर 3, पॉस मशीन्स को और आपने जो क्रेडिट कार्ड की जो मशीन्स हैं और जो टैब्स हैं, जो टैबलेट्स हैं, उनको अच्छी तरह से आपने 30-30 मिनट के डिस्टेंस से डिफरेंस से आपने उसको अच्छी तरह से अल्कोहल स्वाब से साफ़ करवाना है, ताकि उन पर भी मौजूद किसी भी जरासीम को, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो ह्यूमन टच होता है और बहुत ज़्यादा जरासीम की उसमें चांसेस होते हैं, तो लिहाजा उस चीज़ को 30-30 मिनट के आपने डिस्टेंस से आपने साफ़ करवाना है। पूरे कैश काउंटर को एंटी जर्म स्प्रे से हर 30 मिनट के अंदर आपने साफ़ करवाना है। सैनिटाइजर्स की मौजूदगी कैश काउंटर्स के ऊपर जो है वो मौजूद रहेगी। सिर्फ जो है वो डेजिग्नेटेड स्टाफ मेंबर को ही जो है बिलिंग एरिया के अंदर आना और जाना अलाउड होगा, और उसमें भी उन्हें आपस में 3 से 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। जो कैशियर्स होंगे, जो आपके बिलिंग स्टाफ होंगे, जो कैश काउंटर के जो स्टाफ होंगे, उन्हें भी अपने हाथों को अच्छी तरह हर 30 मिनट के अंदर साफ करना होगा।
जब आप अपने कस्टमर्स को शॉपिंग बैग्स दे रहे होंगे, जब आप उनकी इन्वेंट्री को, जब आप उनकी मर्चेंडाइज को शॉपिंग बैग्स में डाल सकेंगे, उसके बाद आपने जब उनको शॉपिंग बैग देना है तो कोशिश ये करनी है कि स्टाफ ने बैग्स के साइड से, कॉर्नर से बैग को जो है वो पकड़ना है, ताकि आपका हाथ उसके हैंडल पर ना लगे और किसी भी किस्म के जरासीम की जो तरसील है उसको जो है वो रोका जा सके। अब बात करते हैं स्टॉक रूम्स की। स्टॉक रूम्स के अंदर भी आपने जिस तरह फ्लोर्स को साफ करवाया था, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3-3 घंटे के डिस्टेंस से होगी। इसके अंदर भी आपने सबसे पहले ड्राई मॉप से फ्लोर को साफ करवाना है। इसके बाद डिसइंफेक्टेंट जो वेट मॉप है उसके मदद से आपने फ्लोर को साफ करवाना है। डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज की मदद से आपने फिक्सचर्स को अच्छी तरह से पहले स्प्रे करना है और उसके बाद फिर कपड़े की मदद से आपने उसको वाइप ऑफ करना है। तमाम पैक्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एंटी जर्म स्प्रेज की मदद से या डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस की मदद से आपने उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि आपके जो मर्चेंडाइज है, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो ना ख़राब हों। उसके बाद उस पूरे स्टॉक रूम को आपने एयर फ्रेशनर्स के साथ आपने मअतर करना है और वहाँ पर आपने उसको रिफ़्रेश करना है। इसके बाद आपने वहाँ पर पड़े हुए तमाम ट्रैश को आपने उसको ट्रैश आउट करना है, उसको आपने डिस्पोज करना है, वहाँ से हटाना है, और ये हर 3 घंटे के डिस्टेंस से आपकी यही वाला सीक्वेंस जो है वो फॉलो किया जाएगा। आइए जी अब बात करते हैं कॉमन एरियाज़ की। कॉमन एरियाज़ में आपके स्टोर के जो ऑफिस एरियाज़ होते हैं, जो आपके स्टॉक रूम्स में बाज़ औक़ात आप एज अ कॉमन एरिया उसको यूज़ किया जा रहा होता है, तो जो भी आपके स्टोर पे कंडीशन है, जो भी आपके स्टोर पे सिचुएशन है, उसको देखते हुए कॉमन एरियाज़ का इस्तेमाल करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना ज़रूरी होगा। नंबर 2, कॉमन एरियाज़ के अंदर सिर्फ लिमिटेड स्टाफ को ही एक वक्त के अंदर जाना अलाउड होगा। आप जिस भी रीज़न से आप कॉमन एरियाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नमाज पढ़ने के लिए हो, चाहे वो खाना खाने के लिए हो, चाहे वो और किसी ज़रूरी काम की वजह से आप कॉमन एरिया में जा रहे हैं, कोशिश ये करनी है कि उसके अंदर कम से कम 50 स्क्वायर फीट पर पर्सन आपको जो है अलाउ करना होगा, ताकि किसी भी तरह की जो है परेशानी से और बचा जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग को ख़ास तौर पर उसको मेक श्योर किया जा सके। साथ साथ क्रॉकरीज को जो है, जो कॉमन क्रॉकरीज हैं जो कि स्टाफ एक साथ इस्तेमाल करता है, उसको वहाँ से हटाना होगा। उसके बाद स्टाफ ने, जब मैं लंच की बात करता हूँ, जब मैं नमाज की बात करता हूँ, तो स्टाफ ने अपने लंच बॉक्सेस, अपने खाने पीने की जो अशिया है वो घर से लेकर आनी होगी, और उसके साथ जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो क्रॉकरीज है, जिसमें आपकी प्लेट्स, आपके लंच बॉक्सेस हो सकते हैं, आपकी स्पून्स हो सकती हैं, वो तमाम चीज़ें हर स्टाफ ने अपनी अपनी पर्सनल लेकर आनी होगी। और अपने जो प्रेयर मैट्स हैं, जो कि आपके जायनमाज हैं, वो भी आपने अपने अपने लेकर आने होंगे। कोई भी एक दूसरे की चीज़ें, क्रॉकरीज और जायनमाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। लास्ट में इस पूरे कॉमन एरिया को आपने जब डिसइंफेक्ट करवाना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ट्वाइस अ डे होगा। मतलब ये कि दिन के अंदर कम से कम 2 मरतबा आपने इस पूरे एरिया को जरासीम से साफ़ कराना है, जिसके अंदर आपने मॉपिंग करवानी है, आपने जो है वो इसको पूरा डिसइंफेक्ट करना है, इसके अंदर पड़ी हुई तमाम चीज़ों को आपने साफ़ करवाना है। इसके बाद बात करते हैं स्टॉक रिसीविंग और हैंडलिंग की। सिर्फ डेजिग्नेटेड स्टाफ को ही स्टॉक रिसीव करने के लिए और शेल्व्स रीफ़िल करने के लिए जो है वो अलाउ होगा। तमाम स्टाफ ने जो है वो मास्क और ग्लव्स और क्लोज शूज़ जो है वो वेयर करने होंगे, और इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब आप स्टॉक रिसीव कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, आपने मास्क जो है वो लगाए हुए हैं। जो स्टॉक रिसीव किया जाएगा उसको अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के साथ आपने कार्टन्स को पहले स्प्रे करना होगा और उसको डिसइंफेक्ट करना होगा, और उसके बाद आप उस स्टॉक को दोबारा से अपने शेल्फ के अंदर आप रीफिल करेंगे। स्टाफ ने अपने हाथों को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ सैनिटाइजर्स, या अगर आप अच्छी तरह से अपने हाथ को धो लेते हैं तो वो भी इनफ होगा। जो कि आपने करना होगा जब आप एक बार स्टॉक रिसीव कर लेंगे, तो ये मैंडेटरी है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएंगे। तमाम
स्टोर के ऊपर तमाम रिटेल स्टोर्स पर जो इन स्टोर शॉपिंग बैग्स हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तमाम कस्टमर्स के लिए भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि स्टोर्स पर कस्टमर्स को आपने प्रेफर यही करना है कि पैक्ड प्रोडक्ट्स ही कस्टमर्स लेकर जाएं। अगर आपने कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट को दिखाना है तो आप जो स्टैक्ड इन्वेंट्री है, जो स्टैक्ड मर्चेंडाइज है, जो गारमेंट लगा हुआ है डमी के ऊपर या आपके जो रैक्स है उसके ऊपर, आप उनमें से कस्टमर की हेल्प के लिए, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद कस्टमर से आपने रिक्वेस्ट यही करनी है कि वो पैक्ड प्रोडक्ट ही लेकर जाएं। और इन केस कि कस्टमर को अगर वो चीज़ रिटर्न करनी है या अगर रिफ़ंड करवानी है या अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को उसी कंडीशन के अंदर दोबारा वापस लेकर आना है जिस कंडीशन में वो उस प्रोडक्ट को लेकर गए थे। आखिर में मैं बात कर रहा हूँ रेस्टरूम्स की। रेस्टरूम्स के अंदर जो SOPs फॉलो की जाएंगी उनमें सबसे पहले तमाम टैप्स को, तमाम डोर नॉब्स को, तमाम शावर्स को और पॉट्स को एंटी जर्म स्प्रेज की मदद से अच्छी तरह साफ़ किया जाएगा। उसके बाद टॉवल्स के इस्तेमाल को रेस्टरूम्स में से ख़ास तौर पर जो है वो उसको डिस्करेज किया जाएगा। टॉवल्स विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि टॉवल्स पर फिर मुख्तलिफ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से उस पर जरासीम होते हैं। लिहाजा सिर्फ डिस्पोजेबल मटेरियल और टिश्यू पेपर्स ही अलाउड होंगे। और टिश्यू पेपर्स को इस्तेमाल करने के बाद जब आप उसको ट्रैश बिन में फेंकते हैं तो ट्रैश बिन्स को भी अच्छी तरह से एवरी फ्यू मिनट्स आपने इसको साफ़ करवाना है, उसको क्लीन करवाना है। बाथरूम के जो फ्लोर्स हैं उनको फिनॉइल या डेटॉल की मदद से अच्छी तरह से क्लीन करवाना है। और एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि सोप जो लिक्विड सोप है उसका इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ उसकी अवेलेबिलिटी को भी मेक श्योर करना है। और लास्ट में जो वाटर लीकेजेस हैं उसको भी मेक श्योर करना है कि आपके तमाम स्टोर के जो रेस्टरूम्स हैं उसके अंदर किसी किस्म की वाटर लीकेज ना हो। और ये तमाम चीज़ें एक घंटे के डिफरेंस से मेक श्योर की जाएंगी और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब बात करते हैं स्टाफ की सेफ्टी की। स्टाफ से रिलेटेड जो हिफाजती इक़दामात तमाम स्टाफ ने करने हैं, तमाम मैनेजमेंट ने करने हैं और उसके लिए क्या इक़दामात लिए जाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि क्योंकि स्टाफ हमारी फ़र्स्ट लाइन पर ऑपरेट कर रहे होते हैं और कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन उनका होता है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है और हम सब इस चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं कि स्टाफ की जो सेफ्टी है उसको यकीनी बनाया जाए और तमाम हिफाजती इक़दामात लिए जाएं ताकि हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, हर किस्म की जो परेशानियां हैं उससे बचा जा सके। अब इसमें क्या क्या हिफाजती इक़दामात हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो लिए जाएंगे, जो कि करने ज़रूरी होंगे तमाम स्टाफ की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से। उनमें सबसे पहले स्टाफ मेंबर्स को जब वो आएंगे तो उनको थर्मल गन्स की मदद से जो है एंट्रेंस पर चेक किया जाएगा और किसी भी किस्म के सिम्टोमेटिक स्टाफ मेंबर को दोबारा घर भेज दिया जाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन जो है उनके एरिया मैनेजर्स को, DGMs को और HR को इरसाल की जाएगी। तो ये SOP जो है वो ये हर रोज़ फॉलो किया जाएगा। स्टाफ ऑन ड्यूटी जो होगा उसने यूनिफॉर्म्स को वेयर करना होगा और उसके साथ अपने नेम टैग्स को ज़रूर लगाना होगा। यूनिफॉर्म की पॉलिसी उसी तरह से फॉलो होगी जिस तरह से उससे पहले ग्रूमिंग की पॉलिसी जो है वो फॉलो की जा रही थी, उसमें कोई रद्दोबदल, कोई चेंज नहीं किया जाएगा जी। उसके साथ जो चीज़ ऐड की जाएगी वो ये है कि उनको मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाना होगा। स्टाफ को रोज़ाना उसी तरह से ग्रूमिंग चेकलिस्ट को फॉलो करना होगा जिस तरह से वो पहले हमेशा करते रहे हैं। स्टाफ ने एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हर 30 मिनट के बाद उन्होंने अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है। ये चाहे आप सैनिटाइज़र की मदद से कर लें या चाहे आप इसको जो लिक्विड सोप्स हैं उसकी मदद से कर लें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप हाथों को धोएं तो उसको कम से कम 20 सेकंड तक और अच्छी तरह हाथों के अंदर तक खला में नाखूनों को, हाथों के पाम्स को अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है।
स्टाफ ने अपने फेस को, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है उस वक्त जब आप स्टॉक को हैंडल कर रहे होंगे, जब आप स्टॉक रिसीव कर रहे होंगे और आप जब स्टॉक को रिप्लेनिश कर रहे होंगे। मसलन अगर आप स्टॉक रूम में अपने स्टॉक को लगा रहे हैं या आप अपने शेल्व्स में स्टॉक को लगा रहे हैं, उसके बाद आपने अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करना है। स्टाफ ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेक श्योर करना है, उसको यकीनी बनाना है कि 6 फीट का डिस्टेंस स्टाफ ने भी आपस में रखना है विद अदर कोवर्कर्स, और अपने कस्टमर्स के साथ भी आपने 6 फीट के डिस्टेंस को मेक श्योर करना है। स्टाफ ने अपने लंच, अपनी कटलरीज और क्रॉकरीज और अपने नमाज के जो मैट्स हैं, जो आपके जाय नमाज हैं, वो अपने घरों से लेकर आने हैं और उसके अंदर किसी भी किस्म की शेयरिंग नहीं की जाएगी। ये पॉलिसी तमाम स्टाफ के ऊपर जो है वो लागू होगी, चाहे वो परमानेंट स्टाफ है, चाहे वो सेल्स स्टाफ है, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ है, जेनिटोरियल स्टाफ है, या वो सिक्योरिटी स्टाफ है। उन तमाम लोगों को इस पूरी पॉलिसी को फॉलो करना होगा। आइए जी, अब बात करते हैं स्टोर क्लोजिंग के SOPs की, जो कि उसी तरह यकीनी बनाने हैं, उसी तरह इम्पॉर्टेंट होंगे जिस तरह आपने स्टोर को ओपन करते हुए तमाम SOPs को फॉलो किया। इसमें सबसे पहले आपने तमाम कैश काउंटर्स को और तमाम उन सर्फेसेस को आपने क्लीन करवाना है विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल स्वाब, या अगर डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज आपके पास मौजूद हैं तो उसकी मदद से आपने तमाम सर्फेसेस को आपने क्लीन करवाना है। तमाम स्टाफ ने स्टोर से निकलते हुए अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना है। यहाँ मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अपने हाथों को अच्छी तरह से वो धोकर साफ़ करें और उसके बाद सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से इस चीज़ को यकीनी बना लें कि किसी भी किस्म का जरासीम आप लेकर ना जाएं। स्टोर की क्लोजिंग के वक्त स्टाफ को इस बात को भी यकीनी बनाना है कि जब वो स्टोर को क्लोज़ करके जब जा रहे हैं तो उन्हें अपनी अटेंडेंस साइन आउट करनी है, और इसके लिए भी उसी पॉलिसी को फॉलो करना होगा कि पहले हाथ साफ़ होंगे और उसके बाद अटेंडेंस मार्क करने के बाद दोबारा से हाथों को अच्छी तरह साफ़ करके फिर वो स्टोर के बाहर जाएंगे। और लास्ट में एक डेजिग्नेटेड स्टाफ मेंबर को तमाम वक्त के लिए जो है वो रुकना होगा, उसको सुपरवाइज करना होगा कि एक एक स्टाफ, एक एक क्लीनिंग स्टाफ वो तमाम चीज़ें जो सर्फेसेस हैं उसको क्लीन करके, तमाम स्टाफ अपनी अटेंडेंस मार्क करके जो है वो स्टोर के बाहर चला गया है। उसके बाद उसने भी अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करके तमाम सिक्योरिटी चेक्स को मेक श्योर करके, जो रेगुलर आपके SOPs हैं उसको मेक श्योर करके आपने स्टोर के बाहर आकर फिर स्टोर को लॉक करना है, और यहाँ पर आपकी जो सारी जो ड्यूटीज़ होती हैं इसको आपने कम्प्लीटली फॉलो कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपने इसमें सारी तफसीलात को बिलखुसूस आपने गौर के साथ और पूरी तवज्जो के साथ आपने सुना होगा। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई परेशानी, कोई तशवीश, कोई कन्फ्यूजन अगर रहती है तो आप बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी परेशानी के आप HR से रब्ता कर सकते हैं। आप अपने एरिया मैनेजर्स से, अपने DGMs के साथ आप रब्ता कर सकते हैं और किसी भी परेशानी, किसी भी जो है वो कन्फ्यूजन की सूरत में वो आपकी रहनुमाई करेंगे। वो आपको इजाफी जो भी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आपको दरकार होगी, वो आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।